पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीनी सदर से ईरान जंग के बारे में तफसीली बातचीत होगी। नहीं समझते कि ईरान से मुतल्लिक चीनी सदर की मदद की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म साद डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी जारी रखने और आबने हुर्मुज़ गुज़रगाह को मामूल पर लाने की अहमियत पर जोर। बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के तामीरी सालसी किरदार की तारीफ और हिमायत का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म साद डार का ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। खिते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। सागदाद का अमन की खातिर सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़म का इरादा। आंखों पर सन ग्लासेस, चेहरे पर काला मास्क, हाथों में पानी की बोतल, मंशियात बरामदगी केस की मुल्ज़मा अनमोल और पिंकी की शाहाना प्रोटोकॉल में बगैर हथकड़ी की अदालत एंट्री। मुल्ज़मा के पीछे पीछे पुलिस एहलकार रास्ता बताता रहा। अदालत ने मुल्ज़मा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। केस की तफ्तीशी अफसर से केस का चलान तलब। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मा से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर मंशियात बरामद हुई। कराची के पोश इलाकों से यूनिवर्सिटियों के एतराफ तक फैला मंशियात का जाल। गिरफ्तार मुल्ज़मा अनमोल उर्फ पिंकी के बारे में तहलकाखेज़ इंकशाफात सामने आ गए। अनमोल पिंकी सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक कोकेन और आइस सप्लाई करती थीं। पिंकी को ऑनलाइन ऑर्डर मौसूल होते थे जिस पर अपने राइडर्स के जरिए मंशियात सप्लाई की जाती थी। पिंकी मंशियात अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते मंगवाती थी। 2021 से पुलिस को मतलूब पिंकी के खिलाफ एक नहीं बल्कि 10 मुकदमा दर्ज थे। पिंकी का पहला शौहर मंशियात का सप्लायर था। दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ों के बायस तलाक हुई। बाद अज़ाब पिंकी का शौहर मलेशिया फरार हो गया। अब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में गिरफ्तार दीगर मंशियात फरोशों से भी तफ्तीश का दायरा वसी किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला सिंध का वाक़े का सख्त नोटिस। मुल्ज़मा को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। कहा कि मंशियात फरोश मुल्ज़मा को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ने भी कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुल्ज़मा को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, वज़ाहत पेश की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कोई भी मुल्ज़मा की सहूलतकारी कर रहा है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ारत दाखिला से भी बात करूंगी कि पिंकी केस की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो और कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का सख्त नोटिस। वाक़े की मुफस्सल इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शफाफ तहकीकात के लिए सीनियर अफसर पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी भी कायम। गफलत व कोताही के मुर्तकिब मुतल्लका तफ्तीशी अफसर व अमले को फौरी तौर पर मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर साउथ रिपोर्ट करने की हिदायत। कहा कानून और SOPs की खिलाफवर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची पुलिस के तमाम अफसरान व एहलकार कवायद व ज़वाबित के पाबंद हैं। फितना और ख्वारिज का मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमला। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग बाजार में धमाका। 9 अफराद शहीद, खातून और बच्चे समेत 23 जख्मी हो गए। शहदा में ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार भी शामिल। जख्मियों की सराय नौरंग अस्पताल मुंतकिली। ख्वारिज ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लकी मरवत में धमाके में शहादतों पर इज़हार अफसोस। कहा दहशतगर्दों को मुल्क के अमन व तरक्की की राह पर रुकावट बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारी तमाम तर हमदर्दियां शहदा के खानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी के अफरत का सर कुचलने के लिए पूरी कौम यकजा है।
स्टंट में खुदकुश बमबार को रोकते हुए शहीद होने वाले बहादुर शहरी लियाकत अली की अटक पुलिस लाइंस में नमाज जनाजा अदा। फौज और पुलिस के अफसरों की शिरकत। पूरी कौम का लियाकत अली की बहादुरी को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी का बहादुर शहरी लियाकत को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब का लियाकत शहीद को आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। मरियम नवाज का शहीद लियाकत के अजीम कुर्बानी को शानदार खिराज तहसीन कहा। शहीद लियाकत जैसे लोग पाकिस्तानी कौम की हकीकी हीरो हैं। लियाकत शहीद ने जान देकर वतन के लिए कुर्बानी की आला तरीन मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर अल-हयाम अलीयोव के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता खित्ते की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी अमन कोशिशों में और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मजबूत बरादराना ताल्लुकात को और दोस्ती के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नागुज़ीर सरकारी मसरूफियात के बायस ज़ाती तौर पर फोरम में शिरकत करने से मौज़रत कहा। पाकिस्तान की फोरम में आला सतह नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मुंतकली की रिपोर्ट्स मुस्तरद। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ की रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि CBS न्यूज़ की रिपोर्ट्स में नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतल्लिक गुमराहकुन और सनसनीखेज दावे किए गए। ऐसी क्यासराइयों पर मबनी बयानी का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जंग बंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान ईरान और अमरीका से मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान में खड़ा ईरानी तैयारा जंग बंदी की मुद्दत के दौरान पहुंचा। इसका किसी फौजी सूरत हाल या तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात से कोई ताल्लुक नहीं। गैर मकबूल अमेरिकी मुतालबात कबूल नहीं। जंग मुसल्लत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान वज़ाहत सालिस अब भी पाकिस्तान है। कतर समेत दीगर ममालिक भी कशीदगी में कमी के लिए अफ्रीकैन से राब्ते में है। तेहरान सिर्फ अपनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। अमेरिका को फ़राख दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की। ईरान के ख़िलाफ़ जंग के खात्मे और आबने हुर्मुज़ खोलना जायज़ मुतालबात हैं। ईरान के तमाम मुतालबात खित्ते की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कलिबाफ ने कहा है कि मुल्क में अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान की सूरत हाल और वज़ारत दाखिला के अमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से रास्ता किया जाएगा। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों पर करप्शन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। FIA ने समेत वज़ारत दाखिला की मतहत तमाम इदारों हुए भर्तियां खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर यकीनी बनाने का हुक्म। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक मुशावरती इजलास मुल्क की मजमूई मौशी सूरत हाल, तरक्याती तरजीहात और अवामी बहबूद के मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी का आइंदा माली साल के बजट में अवामी फलाह, मौशी इस्तेहकाम और कमज़ोर तबकात को रिलीफ की फरहमी पर जोर। इजलास में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और दीगर हुकाम की शिरकत। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सूबे के अवाम की फलाह व बहबूद हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदानों के वफ़द में मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। हमारी भरपूर कोशिश है कि इन वसाइल से सूबे के अवाम भरपूर इस्तिफ़ाद हासिल कर सकें। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अहम इजलास। हुकूमत का सॉलिड वेस्ट से बिजली पैदा करने के लिए जामे रोड मैप तैयार करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा है कि टास्क फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी तजुर्बात की रोशनी में सिफारिशात मुरतब करेगी। दरआमदी ईंधन पर इन्हिसार मज़ीद कम और कीमतें ज़रा मुबादला की बचत होगी।
खवातीन के लिए पंजाब को महफूज बनाना अवलीन तरजीह है। खवातीन को हरासत करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। चाहती हूँ जादू की छड़ी हो, सारा सिस्टम ठीक कर दूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि मुखालफिन की वजह से आज इतनी मजबूत हूँ। वालिद पर पनामा केस बनाया गया, मुझे काल कोठरी में डाला गया। कोई मुआशरा खवातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमारी खवातीन किसी भी शोबे में मर्दों से कम नहीं। चंद साल कबल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में खवातीन फ्रंट लाइन सियासत में कम दिखाई देती हैं, मगर आज सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। वफाकी और सिंध की हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी का सिंध में किसी से मुकाबला नहीं। सियासत में ज़ाती हमले नहीं होने चाहिए। सिंध की तकसीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का खैरपुर में खिताब। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध के हर जिले में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। दूसरे सूबों से लोग इलाज के लिए सिंध आते हैं। रिकॉर्ड तरक्याती कामों के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। मीडिया ट्रायल किया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात पर तबादला ख्याल, जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक इदारा जाती रद्द अमल और अदालती आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बातचीत। इंसानी हकूक़, अदालती कारकर्दगी और जामे तर्ज़ हुक्मरानी के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। कमर्शियल तनाज़ुआत के फ़ौरी हल और सरमायाकारों के एतमाद के लिए मुतबादिल तनाज़ाती निज़ाम पर जोर। कोहिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शाहराह कराक्रम के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। मुतअद्दिद देहात में राब्ते, सड़कें, बिजली और बुनियादी सहूलियात भी मुतासिर। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू और ज़िला इंतज़ामिया बहाली और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। उधर शांगला के इलाके और गिरदोनवा में शदीद यालाबारी ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश और यालाबारी के खड़ी फसलें, सब्जियात और मेवाजात के पौधों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। और ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां आबाद, खरीदारी सुस्त। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में बैल, बकरे और दुम्बों की भरमार। मवेशी मंडियों में महंगाई का जोर, जानवरों की कीमतें आसमानों पर। खरीदारों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार। इस साल कुर्बानी का जानवर लेना गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए चैलेंज बन गया। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में शहरी कीमतें सुनकर परेशान।